सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं सुप्रिया कश्यप और वरदान आईएएस पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपकी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का 7th चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, जिसका मैंने आपको एक पार्ट करवा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लीज पहले उसे देख लीजिए, देन आप इस पार्ट को देखिए, ताकि आप इस वाले पार्ट से पिछले वाले पार्ट को कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, आपको इसे समझने में आसानी हो। ओके, तो आइए अब बिना समय की बर्बादी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में मैंने आपको जम्मू कश्मीर का टॉपिक पढ़ाया था। ओके, और वो टॉपिक आपका वहां तक पहुंच गया था जब फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम बन गए थे, और फिर उसके बाद वो जनता में मतलब लोकप्रिय नहीं हो पाए थे, वो जनता का विश्वास मत नहीं जीत पाए थे, और फिर राज्यपाल ने उनको उनके पद से डिसमिस कर दिया था। ठीक है, फिर जनता में विद्रोही तेवर उत्पन्न हो गए थे। ठीक है, आज यहाँ से स्टार्ट होगा। आज का आपका फर्स्ट टॉपिक है विद्रोही तेवर और उसके बाद। ठीक है, देखो 1987 में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में गठबंधन में भारी बहुमत मिला और फारूक अब्दुल्ला पुनः मुख्यमंत्री बने। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया था कि डिसमिस कर दिया था इनको इनके पद से। ठीक है, अपने पिता के उत्तराधिकारी बने थे। तो फिर जब 1987 में विधानसभा के चुनाव कौन से चुनाव होते हैं? जो सीएम के पद के लिए होते हैं। ठीक है, इसमें सीएम चुना जाता है। लोकसभा के चुनाव कौन से होते हैं? जिसमें पीएम चुना जाता है। ठीक है, तो ये चुनाव हुए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है और जो कांग्रेस है, इन दोनों का जो गठबंधन हुआ, इसको भारी बहुमत मिला। ठीक है, और दोबारा से फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, लेकिन जनता का यह मानना था कि उन चुनावों में गड़बड़ी हुई है। ठीक है, जनता ने क्या कहा कि भाई ये जो चुनाव हुए हैं ना, आपके भारी बहुमत से आप जीत गए हो, जो आपका गठबंधन, ये हमको कुछ गड़बड़ी लग रही है इसमें। ठीक है, ये ठीक चुनाव नहीं हुए हैं। फिर इसी कारण 1980 के दशक में यहाँ के लोगों में अकुशल शासन के विरुद्ध एक नाराजगी प्रारंभ हो गई। ठीक है, कि भाई शासन ठीक नहीं चल रहा है, अच्छा शासन ये नहीं है, और इसी के खिलाफ लोगों में नाराजगी उत्पन्न हो गई। ठीक है, 1989 तक राज्य उग्रवादी आंदोलन की गिरफ्त में आ चुका था। ठीक है, उग्रवादी एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, कौन से लोग? ऐसी विचारधारा के लोग जो तोड़ फोड़ करके, ठीक है, जो मार पीट हिंसा करके अपनी बातों को मनवाना जानते हैं। ठीक है, गुस्से वाले लोग, उग्रवादी आंदोलन वहां पे हो स्टार्ट हो गए जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इस आंदोलन में लोगों को अलग कश्मीर राष्ट्र बनाने के नाम पर लामबंद किया जा रहा था। ठीक है, कश्मीर की जनता को बहला फुसला करके उनको लामबंद किया जा रहा था, इकट्ठा किया जा रहा था। ठीक है, किस लिए इकट्ठा करा जा रहा था? कि देखो, हम कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाएंगे। ठीक है, हम भारत में नहीं रहेंगे, हम भारत का अभिन्न अंग हम नहीं है। ठीक है, ऐसा कर करके जनता को वहां पर इकट्ठा किया गया। ठीक है, और फिर इन विद्रोहियों को पाकिस्तान से नैतिक, आर्थिक और सैन्य समर्थन मिल रहा था। पाकिस्तान इनके हौसले बुलंद कर रहा था। ठीक है, इनको पैसा देकर इनकी फाइनेंशियल मदद कर रहा था, और सैन्य समर्थन भी इनको कर रहा था। ठीक है, हथियार इनको प्रोवाइड करवा रहा था। ठीक है, पाकिस्तान पाकिस्तान तो चाहता भारत में आग लगे। इनका जो आपस की जनता है, यही भिड़ भिड़ के मर जाए। पाकिस्तान तो ये चाहता है, तो वो अपनी भैया आग लगा रहा था, बैठ के आग में घी डाल रहा था वो। ओके, कई वर्षों तक राज्य में फिर राष्ट्रपति शासन रहा। ठीक है, वहां पर राष्ट्रपति शासन रहा कई वर्षों तक। ओके, और फिर 1996 में एक बार इस राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी। ठीक है, फिर 1996 में एक बार फिर से चुनाव होते हैं। ठीक है, विधानसभा के, और फिर से फारूक अब्दुल्ला सीएम बनते हैं। ठीक है, फारूक अब्दुल्ला की उधर सरकार बनती है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की। ओके, जिसमें जम्मू कश्मीर और क्षेत्रीय स्वायत्ता की मांग उठने लगती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर से फिर से स्वायत्ता की मांग उठने लगती है कि हमें जो है स्वतंत्र कर दिया जाए, हम अपना एक मतलब स्वतंत्र राष्ट्र बने, हम अपना प्रशासन अपने आप संभालें, भारत के हम अंग नहीं रहेंगे। ओके, ये मांग और ज्यादा उठने लग गई। ठीक है, फिर 2002 में जम्मू और कश्मीर में पुनः चुनाव हुए, लेकिन इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुमत प्राप्त करने में असफल रही। ठीक है, दोबारा से चुनाव हुए 2002 में,
विधानसभा के, लेकिन इस बार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई। ठीक है, बहुमत प्राप्त वो नहीं कर पाई। फिर क्या होता है, चुनावों में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी, ठीक है, और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनी। ठीक है, इस बार किसके साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। ओके, इनके साथ इन्होंने गठबंधन किया और सरकार जम्मू कश्मीर में बनाई। ठीक है, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पे सरकार के पद पर नहीं रही। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है अलगाववाद और उसके आगे। ठीक है, 2002 गठबंधन के समझौते के अनुसार मुफ्ती मोहम्मद पहले 3 वर्ष सरकार की मुखिया रहे। ठीक है, जो गठबंधन हुआ ना कांग्रेस का और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का पीडीपी का, ठीक है, तो समझौता हुआ, इनमें आपसी सलाह मशवरा हुई और इस सलाह मशवरा के अनुसार मुफ्ती मोहम्मद 5 वर्ष का कार्यकाल होता है ना विधानसभा का भी, तो पहले के 3 वर्ष तो मुफ्ती मोहम्मद वहां के सरकार के मुखिया रहे। ठीक है, जिनके बाद गुलाम नबी आजाद मुखिया बने। फिर उसके बाद कौन बने, गुलाम नबी आजाद। ठीक है, ये फिर मुखिया बने सरकार के। ओके, लेकिन 2008 में राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, 2008 में राष्ट्रपति शासन दोबारा से लग गया और ये अपना कार्यकाल वहां पर पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, अगला चुनाव नवंबर दिसंबर 2008 में हुआ और एक मिली जुली सरकार उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार बनी। ठीक है, मिली जुली सरकार मतलब वही गठबंधन वाली सरकार, लेकिन इस बार नेतृत्व कौन कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे इस बार उमर अब्दुल्ला। ठीक है, और फिर 2014 में पुनः चुनाव हुए जिसमें पिछले 25 वर्षों के दौरान सबसे ज्यादा वोट पड़े। ठीक है, सबसे ज्यादा लोग उधर वोट डालने गए पिछले 25 वर्षों के दौरान। ठीक है, सबसे ज्यादा लोगों में जागरूकता हुई, लोग वोट डालने तब गए और मुफ्ती मोहम्मद की बेटी महबूबा मुफ्ती अप्रैल 2016 में राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। ठीक है, जे एंड के स्टेट की फर्स्ट फीमेल सीएम बनी मुफ्ती महबूबा। ठीक है, महबूबा मुफ्ती यहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई। ओके, पिछले 25 वर्षों में ऐसा पहली बार वहां पर ही हुआ था। ठीक है, फर्स्ट ये सीएम थी उधर की, वरना उससे पहले सारे मेल ही थे और बीच बीच में राष्ट्रपति शासन भी बार बार आ रहा था। ठीक है, इसके कार्यकाल के दौरान ही जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं हुई। ठीक है, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती के ही कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया और राज्य को पुनर्गठित करके 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिया गया। ठीक है, 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये जो स्पेशल स्टेटस इनको मिला हुआ था आर्टिकल 370 के तहत, इसको इन्होंने समाप्त कर दिया। ठीक है, और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत इन्होंने इसको समाप्त करके कश्मीर को भी और राज्यों जैसा नॉर्मल बना दिया जैसे कि और भारत के राज्य हैं। लेकिन इन्होंने क्या करा, इसको 2 हिस्सों में बांट के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। एक तो हो गया जम्मू और कश्मीर हो गया एक केंद्र शासित प्रदेश, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हो गया लद्दाख। ठीक है, तो ये आपका कश्मीर वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, मेरी आपको एक एडवाइस रहेगी कि आप एक बार द कश्मीर फाइल भी मूवी देखना, अपने एग्जाम के बाद देखना। ठीक है, अभी तो आप एग्जाम में ही फोकस कीजिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है पंजाब। ओके, 1966 में पंजाब को भाषाई आधार पर अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, सबसे पहला भाषा के आधार पर बनने वाला कौन सा राज्य था, आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश के बनने के बाद फिर मांगे उठने लगी कि हमें भी भाषा के आधार पर राज्य दो। फिर ये होड़ करते करते ऐसे करके काफी सारे राज्य बने जिसमें से एक था पंजाब। ठीक है, 1966 में ये बना भाषा के आधार पर एक अलग राज्य, इसको पर्टिकुलर राज्य इसको एक बनाया गया। लेकिन 1980 के दशक में यहाँ स्वायत्तता की मांग की जाने लगी। ठीक है, यहाँ पर भी ये कहने लगे या तो हमें स्पेशल स्टेटस दो, ठीक है, हमें एक अलग दर्जा दो और हमें स्वतंत्र कर दो। ठीक है,
यहाँ पर भी ये मांग उठने लगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपका आ जाता है अकाली दल। ठीक है, ये एक क्षेत्रीय दल है। एक होती है नेशनल पार्टी जो कि पूरे देश में पाई जाती है, जैसे कि हो गई आपकी बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये सब हो गई आपकी नेशनल पार्टी। ये है क्षेत्रीय पार्टी। ठीक है, जो किसी एक दो क्षेत्र में, एक दो प्रांत में ही सीमित रहती है। ठीक है, इसका गठन 1920 में हुआ था। ठीक है, इसी ने पंजाब सूबे के गठन के लिए आंदोलन चलाया था। ठीक है, पंजाबी सूबा पहले प्राचीन समय में प्रांत को या राज्य को सूबा कहा जाता था। ठीक है, तो इन्होंने पंजाबी सूबे के गठन के लिए आंदोलन किया था। ठीक है, फिर उसके बाद ये बनाया गया था, इसका पंजाबी सूबे का गठन किया गया था। इसी दल ने 1967 और 1977 के चुनावों में पंजाब में गठबंधन की सरकार बनाई थी। ठीक है, 2 बार इन्होंने सरकार बनाई। ठीक है, लेकिन 1980 में केंद्र सरकार के द्वारा कार्यकाल पूरा करने से पहले ही इसे डिसमिस कर दिया गया, इनकी सरकार को। ठीक है, और तब कौन थी प्रधानमंत्री देश की? इंदिरा गांधी थी 1980 में। तो इन्होंने इनकी सरकार को डिसमिस कर दिया था कार्यकाल पूरा ही होने से पहले ही। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट आपका आ जाता है आनंदपुर साहिब सम्मेलन। ओके, यह सम्मेलन 1973 में पंजाब के आनंदपुर साहिब में हुआ था। ठीक है, आनंदपुर एक जगह है पंजाब में, उधर ये सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग की गई थी। ठीक है, कि हमें जो है स्वतंत्र कर दिया जाए, एक अलग राज्य हमें सॉरी एक अलग देश हमें बना दिया जाए। केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने की बात भी की गई। इसमें कहा गया कि देखो, जो केंद्र और राज्य, कौन से राज्य का? पंजाब राज्य का जो संबंध है, इसको तुम दोबारा से जो है डिफाइन करो कि इसमें क्या-क्या आपने अ, इंक्लूड किया है, किस प्रकार के संबंध है, इसको दोबारा से परिभाषित करो। ठीक है, हमें बताओ इस चीज़ को दोबारा से। ठीक है, अच्छे से हमको डिफाइन करके बताओ। ये मांग की गई इसमें। और इस सम्मेलन में सिखों के बोलबाले का ऐलान किया गया कि ये भई आप अनाउंसमेंट करो कि पंजाब में सिखों का बोलबाला रहेगा, सिखों का वर्चस्व रहेगा, सिखों का ही दबदबा यहाँ पर रहेगा, ये अनाउंसमेंट की जाए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार। ओके, देखो, 1980 के दशक में स्वायत्ता सिख और खालिस्तान बनाने की मांग की गई। ठीक है, 1980 का जो दशक था, दशक मैंने आपको बताया था क्या होता है, 10 इयर्स का ग्रुप जो होता है वो दशक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सिखों ने खालिस्तान की मांग कर दी थी कि हमें एक खालिस्तान चाहिए, पंजाब से निकलकर पंजाब वाला जो हिस्सा है उसको एक स्वतंत्र देश बना दिया जाए और उस देश का नाम हो खालिस्तान। ठीक है, ये मांग की गई 1980 के दशक में, जिसका नेतृत्व चरमपंथी उग्रवादी समूह ने किया था। ओके, उग्रवादी मैंने आपको बता ही दिया था क्या होता है, एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, जो मतलब अ, हिंसा करके अपनी बातों को मनवाते हैं। ठीक है, इन्होंने अपना मुख्यालय स्वर्ण मंदिर को बना लिया। ठीक है, जो ये उग्रवादी थे, इन्होंने अपना मुख्यालय स्वर्ण मंदिर को बना लिया था। ठीक है, ऐसा मान लो कि इन्होंने एक हथियार बंद किला बना दिया था उसको। ठीक है, हथियार बंद किले में उसको, स्वर्ण मंदिर को इन्होंने तब्दील कर दिया था गोल्डन टेम्पल। ठीक है, सिखों का मंदिर है ना ये अमृतसर में, स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल। ओके, तो इसको इन्होंने हथियारबंद किले में तब्दील कर दिया, बदल दिया उसको। ठीक है, इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ओके, इस समय कौन थी प्रधानमंत्री हमारे देश की? इंदिरा गांधी। ठीक है, तो जून 1984 में इंदिरा गांधी ने इनके ऊपर कार्यवाही की। ठीक है, कब की कार्यवाही? 1984 में। ठीक है, एक तरह से आप ये इन्हें आतंकवादी ही मान सकते हैं। ठीक है, इन्होंने वहां पर अपना अड्डा बना लिया स्वर्ण मंदिर को। ओके, जिससे चरमपंथी उग्रवादी तो मारे गए। ठीक है, जब ये इसमें छुपके बैठे थे स्वर्ण मंदिर में, तो इंदिरा गांधी ने वहीं पर ही सेना भेजी। ठीक है, सैनिक कार्यवाही वहीं पर की। तो अब इस सैनिक कार्यवाही करने से उग्रवादी तो मारे गए। ठीक है, वो तो मारे गए, लेकिन क्या हुआ, गुरुद्वारे को भी भाई नुकसान हुआ। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, नुकसान तो पहुंचेगा। जब वहां पर सैनिक कार्यवाही की जा रही है तो नुकसान तो पहुंचेगा। तो इससे क्या हुआ, सिख संप्रदाय जो है वो नाराज हो गया कि भाई ऐसे ऐसे हमारे मंदिर को नुकसान हुआ है।
ठीक है, इनकी भावनाओं को इससे काफी ज्यादा ठेस पहुंची सिखों की। ठीक है, इसलिए 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के ही सिख अंगरक्षकों ने, ठीक है, इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड्स थे जो कि सिख थे, सरदार थे। ओके, इन्होंने इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, वो नाराज था ना सिख समाज उससे, तो इन्होंने बदला लिया। ठीक है, कि हमारे गुरुद्वारे को नुकसान पहुंचाया। ठीक है, तो इन्होंने बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। ठीक है, कब की? 31 अक्टूबर 1984 को। ओके, देखो फिर हत्या का परिणाम क्या हुआ। ठीक है, इंदिरा गांधी की हत्या कर दी, फिर इसके रिजल्ट्स क्या निकले। ठीक है, क्या हुआ देखो, दिल्ली सहित उत्तर भारत में भयंकर हिंसा हुई। ठीक है, दिल्ली में और जो हमारा ये उत्तर भारत वाला क्षेत्र है भारत का, बहुत भयंकर यहाँ पर हिंसा हुई। ठीक है, सिखों को पकड़ पकड़ कर मारा गया। ओके, सिखों को टारगेट बनाया गया। ठीक है, इस हिंसा में लगभग 2000 से ज्यादा सिख मारे गए। ठीक है, हिंसा कहाँ पर हुई थी? दिल्ली, कानपुर, बोकारो और चास, ये 4 क्षेत्रों में बहुत ज्यादा हिंसा हुई। ठीक है, 2000 से ज्यादा सिख मारे गए, सिखों को पकड़ पकड़ कर मारा गया था। ओके, इससे धन की भी बहुत ज्यादा हानि हुई थी, अर्थ की। ठीक है, जान और माल दोनों ही चीज की हानि हुई थी। ओके, सरकार ने भी कोई कदम नहीं उठाया। सरकार इस टाइम किसकी थी? कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी, और राजीव गांधी ने भी इस हिंसा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं उठाया। सिखों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था और राजीव गांधी हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे रहे। ठीक है, फिर 11 अगस्त 2005 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सिख विरोधी हिंसा के लिए देश से माफी मांगी। ठीक है, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ठीक है, अब वैसे तो इनकी अभी मृत्यु हो चुकी है, तो 2005 में 11 अगस्त 2005 को इन्होंने जो सिख विरोधी हिंसा जो हुई थी उसके लिए हाथ जोड़कर जनता से माफी मांगी, सिख समाज से माफी मांगी कि मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है शांति की ओर। ओके, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 1984 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। अभी पिछली ही स्लाइड में मैंने आपको बताया कि जब हिंसा हुई थी उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद ये प्रधानमंत्री बन गए थे, ये इंदिरा गांधी के बड़े बेटे थे। ठीक है, फिर राजीव गांधी ने पंजाब के सिखों को खुश करने के लिए अकाली दल के अध्यक्ष संत हरचंद सिंह लोंगेवाल से एक समझौता किया था। ठीक है, राजीव गांधी ने, अब हिंसा तो हो गई थी इनके विरुद्ध। ठीक है, फिर उसके बाद हिंसा के बाद इन्होंने सिख समाज को खुश करने के लिए जो अकाली दल था ना उसके जो अध्यक्ष थे संत हरचंद सिंह लोंगोवाल, ठीक है, इनसे एक समझौता किया। ठीक है, समझौते का नाम क्या था? राजीव गांधी और लोंगेवाल। ठीक है, राजीव गांधी लौंगेवाल समझौता। ठीक है, ये समझौते का नाम था। यह समझौता जुलाई 1985 में हुआ था। इस समझौते को पंजाब समझौता भी कहा जाता है। ठीक है, राजीव गांधी लौंगोवाल समझौता तो कहते ही कहते हैं, और पंजाब समझौता भी इस समझौते को कहते हैं। ठीक है, इस समझौते में देखो कौन कौन सी बात को लेकर के ये समझौता हुआ था। ठीक है, 3 बातों को लेकर हुआ था। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच रावी व्यास नदी के पानी के बंटवारे करने के लिए एक न्यायाधिकरण आयोग बैठाया जाएगा। ठीक है, जो रावी और व्यास नदी है ना इसका पानी कौन कितना यूज करेगा, किसको कितने, किसके हिस्से में कितना आएगा, इसको लेकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मध्य विवाद था। ठीक है, तो इसका बंटवारा करने के लिए एक आयोग बैठाया जाए। ठीक है, पहले तो समझौता ये हुआ, और दूसरी बात कौन सी थी? चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा। ठीक है, ये कहा गया कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब को दे दिया जाए। ओके, और पंजाब हरियाणा के बीच सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए आयोग बनाया जाएगा। ठीक है, इन 3 चीजों को लेकर के समझौता ये हुआ था। हालांकि पंजाब में हुए समझौते के तत्काल बाद कोई अमन चैन कायम नहीं हुआ। ठीक है, जो ये समझौता हुआ इस समझौते के बाद भी सिख समाज जो है उसको अमन और चैन प्राप्त नहीं हो पाया। वो सिख समाज फिर भी डरा हुआ था उस हिंसा से, बहुत ज्यादा उनके मन में डर बैठा
हुआ था, ठीक है। इसीलिए 1992 में पंजाब के चुनाव में मात्र 24% ही वोट पड़े, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी से ये काफी ज्यादा नाराज थे। तो जो पंजाब में जो चुनाव हुए, जनता वोट डालने गई ही नहीं, ठीक है। 24% ही वोट पढ़ पाए। ओके। और फिर 1997 के चुनाव में अकाली दल व बीजेपी ने गठबंधन कर पंजाब में सरकार बनाई, ठीक है। 1997 में अकाली दल ने और बीजेपी ने गठबंधन किया और वहां पर सरकार बनाई, ठीक है। उग्रवाद की समाप्ति के बाद पंजाब में ये पहले चुनाव थे। जो उग्रवाद की जो समाप्ति हुई थी ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत, ठीक है, उसकी समाप्ति के बाद ये पहले चुनाव थे। उग्रवाद जब संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया था, ये उसके बाद पहले चुनाव थे। ओके। आज के पार्ट में केवल इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट्स रह गए हो तो आप मुझसे अभी कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर बाद में भी आप मुझसे तसल्ली से सोशल मीडिया पर कांटेक्ट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपका डाउट एकदम क्लियर करवा दिया जाएगा। ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। और वरदान आईएचएस को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, वैसे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।